चंपाल के गांव दागर में एक नौजवान जिसका नाम चंपा था, वो अपनी दुकान में इस कदर मसरूफ रहता था कि किसी से कोई ताल्लुकात नहीं रखता था। उसे अपने लेन देन से इस कदर ताल्लुक था कि वो किसी से बात भी बेफजूल नहीं किया करता था। वो ये सोचता था कि रात को जो 4-5 घंटे सोने के हैं, अगर वो भी दिन में तब्दील हो जाए तो फिर मैं मेहनत करूं। उसका एक छोटा भाई जो कि बदमाशी पर था। छोटे भाई को इस कदर तरबियत दी गई थी कि वो चोरियां करता, डाके डालता और अपने घर वालों को तंग किया करता था। वो जब भी अपने भाइयों के पास आता और उससे पैसा मांगता तो चंपा उसे चुप करके 200-300 दे देता। इस पर छोटा भाई बहुत ज्यादा खुश होता और बड़ा भाई चंपा कभी भी ये नहीं सोचा कि इस कदर पैसे देना बहुत ज्यादा खराबी है। एक दिन एक नौजवान लड़का आया और उससे कहने लगा कि ये क्या चंपा, तुमने अपने भाई को ये तरबियत दी है कि वो लोगों के शीशे तोड़ता फिरे। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वो चला जाता है। इस पर चंपा बहुत ज्यादा परेशान होता है और सोचता है कि क्या होगा, मेरे भाई के साथ क्या होगा, क्यों वो इस तरह नुकसान करता है। मैंने तो आज तक कभी भी उसे तालीम भी नहीं दी और ना ही कभी उसे कोई मुश्किल काम दिया है। आ जाने दो, उसे बताता हूं। बहुत ज्यादा परेशान होता है कि आने दो, आज मैं इसे बताता हूं। एक दिन जब उसका भाई घर आया तो बड़ा भाई चंपा उसे बुलाने लगा कि जल्दी जल्दी मेरे पास आओ, आज तुमने क्या किया है। वो उसे गौर से देखता है, फिर उससे सवाल करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने कभी तुम्हें मुश्किल काम नहीं दिया, तो इस कदर तुम लोगों के घरों के शीशे तोड़ते हो। तो इस पर छोटा भाई बहुत ज्यादा चिल्लाता है कि मैं तोड़ूंगा, तुम क्या करोगे। इस पर बड़े भाई चंपा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसे मारने लग गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे जरूर बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर उसका छोटा भाई रोते हुए दुकान से बाहर आया और आकर घाट पर लेटकर रोने लगा और जोर जोर से धाड़े मारने लगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दूसरे दिन वही लड़का फिर आया और उससे कहता है कि मुझे सिगरेट दो। इस पर चंपा उसे सिगरेट निकाल कर देता है। वो उसे फिर शिकायत करता है कि तुम्हारे छोटे भाई ने फिर मेरा नुकसान कर दिया। फिर वो चंपा कहता है कि मैं उसका क्या करूं, उसे समझा समझा के मैं थक गया हूं, अब मैं उसका क्या करूं। इस पर नौजवान कहता है कि अगर वो इस तरह करता रहा तो मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा तुम्हारे नाम। इस पर वो चंपा कहता है मैं उसे समझा समझा के थक गया हूं, अब मैं उसका क्या करूं, तुम ही बताओ। इस पर वो लड़का कहने लगा कि तुमने कभी उस वक्त तालीम और तरबियत का ध्यान ही नहीं दिया, ना उसे कभी पढ़ाया ना उसे कभी लिखाया। उसे सिर्फ और सिर्फ तुमने चोरियां करना सिखाई हैं। उसे तालीम और तरबियत दो, आराम से बैठकर उससे बात करो। इस पर वो लड़का चला गया। इस पर चंपा सोचता है वाकई इसने ठीक कहा है, आज मैं उसे बुलाकर उसे समझाता हूं कि तुम गलत कर रहे हो। आवाजें मारता है और बाहर बैठा उसका दोस्त सुन लेता है और उससे कहता है कि आओ, तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है। जब वो दुकान में आते हैं तब उसका भाई उसे कहता है कि वहीं पर जाकर आराम से बैठ जाओ, मैं तुमसे बात करूंगा, आज क्या बात करनी है। इस पर वो लड़का सोचता है। इस पर उसका दूसरा दोस्त कहता है कि आज तो बड़ी आराम आराम से बात कर रहा है तुम्हारा भाई। इस पर चंपा कहता है कि एक साइड पर हो, मैं तुम्हारे साथ बैठकर तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। इस पर चंपा उससे कहता है कि बेटा तालीम और तरबियत पर ध्यान दो, कल ही मैं तुम्हारा दाखिला स्कूल में भी करवा दूंगा और मदारिस में भी करवा दूंगा। तुम भी अपने दोस्त को कहता है कि तुम भी सीखो और अपने दोस्त को तालीम और तरबियत के बारे में एक दूसरे को बताओ, तालीम और तरबियत करो। कल को तुम्हारी उम्र है, तुम कल बड़े होगे, मेरी तरह फिर कारोबार करना शुरू कर दोगे। तुम मेहनत करो और आगे तरक्की करो। इस पर वो लड़के और उसका छोटा भाई सुनता है गौर गौर से और सोचता है कि वाकई ठीक कहा मेरे भाई ने। उसे उसकी बात बहुत ही पसंद है और अपने भाई से गले मिलकर अफसोस करता है।